वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब शॉर्ट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है। तो अकॉर्डिंग टू एसआरएस डेटा के ये अभी रिसेंट की जो भी अपडेट्स हुई हैं वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ओनली पूरे ऑल इंडिया में कितना भी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, कितना कम हुआ है, ये आपको 5 से 10 मिनट में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा सेकंड चैनल है ऑफिशियल चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब, वहाँ पर इसके बेस्ड ऑन एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर इस शॉर्ट्स में आपके लिए इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है और सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो 2020 का एसआरएस डेटा है, एसआरएस डेटा में क्या होता है कि हर 6 महीने में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको हम एसआरएस डेटा कहेंगे, यदि सेंसस कंडक्ट अभी नहीं हो पा रहा है, 2011 में लास्ट टाइम हुआ था, तो अभी 2021 में होना था बट नहीं हुआ है। लेकिन एसआरएस डेटा से आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपके इंडिया में कितनी जनता बढ़ रही है, घट रही है, क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, सब। तो यदि आपको पूछें कि एसआरएस डेटा कब रिलीज होता है, तो आपको याद रखना है एवरी 6 मंथ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जो हर 6 महीने में रिलीज़ किया जाता है। लेकिन कोविड के कारण मैं आपको बता दूं कि जो एसआरएस डेटा है जो 2020 में आना था, इसके लिए 22 सितंबर 2022 को है जो रिलीज़ किया गया था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, दैट मीन्स 5 साल से कम एज के बच्चे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जन्म होने के बाद से लेके 1 साल तक के बच्चे हैं, और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन सब में कितना 2014 के कंपेयर किया गया है 2014 से कि कितना है जो अभी गिरावट आई है। मतलब ये सही है, बढ़ना नहीं चाहिए, ये चीज़ें घटनी चाहिए अकॉर्डिंग टू SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसके जो गोल हैं 17 गोल हैं, इसमें कहा है कि हमें 2030 तक पूरे टारगेट्स को अचीव करना है। SDG हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। तो 22 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था एसआरएस डेटा। एसआरएस डेटा रिलीज़ करने का जो एक मोटिव होता है वो यही होता है कि हमें 2030 तक हर हाल में SDG गोल्स को अचीव करना है। अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री में है, 2030 तक हो सकता है डेवलप्ड कंट्री में चला 2020 तक एसआरएस डेटा है जो इन्होंने 2020 तक की काउंटिंग का दिया हुआ है, लेकिन इसको रिलीज़ किया है अभी रिसेंट में सितंबर 2022 में। तो इसका टारगेट यही है हमारा। मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, इन्होंने भी कहा है कि हम धीरे धीरे जो तीनों रेट हैं इनके लिए क्या हो रही हैं, घट रही हैं, जो कि एक सही चीज़ है, मतलब घटनी चाहिए। पहले बहुत ज़्यादा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट थी वो ज़्यादा थी। अब ये क्यों घट रही हैं? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जा रही हैं, हेल्थ वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, जो केयर गिवर हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, सभी के लिए है जो क्या किया गया है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। और आजकल लोग हैं जो लोकल एरिया गाँव के लोग भी हॉस्पिटल को प्रेफरेंस देने लगे हैं, इसलिए ये चीज़ें घट रही हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया के रिसेंट में जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कौन है, वो है डॉक्टर मनसुख मांडविया, जिन्होंने इसको जो पूरा डेटा है इसको रिलीज़ किया हुआ है। अब हम बात करेंगे क्रूड बर्थ रेट की। 2021 में जो क्रूड बर्थ रेट थी ये क्या थी, 21 थी। फिर एसआरएस डेटा 2019 के अकॉर्डिंग ये हो गई 19.7। फिर एसआरएस डेटा 2020 में जो 2020 की रिपोर्ट है, लेकिन अभी सितंबर में अपडेट हुई है 2022 में। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में आता है रिसेंट एसआरएस डेटा के अकॉर्डिंग जो क्रूड बर्थ रेट है, क्या है, क्रूड बर्थ रेट है वो कितनी है, तो वो है 19.5। क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ अकरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर 1000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट मिड ईयर। 1000 पॉपुलेशन के अंदर कितने नए बच्चों का जन्म हुआ है, वो यहाँ पर है क्रूड बर्थ रेट। तो ये अभी रिसेंट में कितनी हो गई, 19.5 या फिर 19.5। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जिसको हम कहेंगे, तो TFR पहले थी 2.3, अब 2.1 हो गई। एसआरएस डेटा 2020 के अकॉर्डिंग हो गई 2.0। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है यहाँ पर
Specific year is defined as the total number of children that would be born to each woman if she were to live the end of her childbearing years and give birth to children. That means यहाँ पर आपको इजी लैंग्वेज में हम कहें तो एक साल में जो कितने बच्चे हैं पैदा हुए हैं, जो एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ईयर होता है 15 से 49 साल तक का, 15 to 49 ईयर्स तक का, तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी रही है। तो अभी इंडिया का टारगेट यही है कि हमें फर्टिलिटी रेट को कम करना है। जब फर्टिलिटी रेट है जो कम रहेगी तभी हम जनसंख्या वृद्धि को रोक पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पा रहा है। तो अभी रिसेंट में कितना है, 2.0 है। फिर आता है अर्ली नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। दो चीज़ें ध्यान से देखना है आपको। अर्ली नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट जो कि 0 से 7 डेज में इंक्लूड की जाएगी। दैट मीन्स बेबी डिलीवर होने से लेके यदि उसकी डेथ 7 दिनों के अंदर तक हो जाएगी तो अर्ली नियोनेटल डेथ में कंसीडर किया जाएगा। जो पहले थी 20 थी, फिर 16 हुई 2019 में, फिर यहाँ पर हुई है 15, कितनी 15। फिर आता है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट पहले बहुत ज़्यादा थी, 26 थी, फिर 22, फिर 20 हो गई। फिर आता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है ऐसे बच्चे जो पैदा होने से लेके 1 साल तक की एज के बीच में किसी भी रीजन से उनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे हाईएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट थी मध्य प्रदेश की, बट नाउ डेज का डेटा आपको एक बार चेक कर लेना है। ऑल ओवर इंडिया की कितनी है, 28 है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो अभी नाउ डेज 32 है। ये अभी जितनी भी चीज़ें हैं धीरे धीरे क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। दैट मीन्स ये अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। दैट मीन्स ये घटती ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें डिक्लाइन हुई हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पर ये जो रेट के अकॉर्डिंग यदि हम डिक्लाइन समझें तो देखिए अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट इस तरीके से है जो कम हुई है। ऐसे ही जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है इसमें भी धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिला है, जो ग्राफ है यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं धीरे धीरे सभी चीज़ें कम हुई। अब यहाँ पर ऐसे स्टेट जिन्होंने एसडीजी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करी है कि वो 2030 तक जो हमें एसडीजी टारगेट है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट का कितना करना है, 12 से भी कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे स्टेट भी हैं, इन स्टेट के नाम आपको याद रखना है कि कौन से स्टेट हैं जिन्होंने न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट में एसडीजी डेवलपमेंट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है कि हमें 2030 तक लेस देन 12, 1000 में 12 बच्चों की डेथ होती है, न्यूनेट्स की डेथ होती है, तो उसको हमें क्या करना है, 12 तक अचीव करना है। लेकिन ये चीज़ अभी केरला ने, ऐसे 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिन्होंने इसको अचीव कर लिया है। केरला में 4 ही हुई हैं, दिल्ली में 9, तमिलनाडु में 9, महाराष्ट्र में 11, जम्मू कश्मीर में 12 एंड पंजाब में 12। तो ऐसे स्टेट हैं जहाँ का न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही कम हो गया है। वो ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट को अचीव किया है, जो 2030 तक टारगेट रखा गया है कि हमें लेस देन 25 अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट को अचीव करना है। तो उनमें यही स्टेट है केरला, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 11 स्टेट ऐसे हो गए और यूनियन टेरिटरीज जिसमें अभी मतलब हमें 2030 तक तो अचीव करना है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को, कि जो हमारा रखा गया है सस्टेनेबल गोल का टारगेट। यहाँ पर ये देखिए कि NMR हमें लेस देन 12 लेके जाना है और अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट लेस देन 25 लेके जाना। लेकिन इसके पहले ही इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने ये चीज़ें अचीव कर ली हैं। और भी यहाँ पर जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू ये सर्वे पूरा रिलीज़ किया गया है, SRS डेटा यहाँ पे लाया गया है। और भी जो भी अपडेट्स रहेंगी वो आपको चैनल पे अपडेट कर दी जाएंगे। बट बिफोर दैट आपको इतने पॉइंट्स हैं जो क्लियर रखना है, स्पेशली आपको ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।